द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर है, इनको आज हम समझेंगे। तो देखो, द्वित्व व्यंजन हम किसे कहेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आते हैं, यानी कोई एक ही वर्ण अक्षर लगातार 2 बार आए तो उसे हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन क्या है, इसमें 2 व्यंजन तो आते हैं लेकिन वो दोनों अलग अलग होते हैं, वो एक ही व्यंजन नहीं होते हैं, 2 व्यंजन एक साथ आते हैं लेकिन वो अलग अलग व्यंजन होते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहेंगे, इसमें एक जैसे ही व्यंजन लगातार 2 बार आएंगे तो उसे हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे, इसमें 2 व्यंजन एक साथ तो आएंगे लेकिन वो अलग अलग होते हैं, यानी अलग अलग व्यंजन अलग अलग 2 व्यंजन जब एक साथ आएंगे और मिल करके कोई एक नया अक्षर बना देंगे तो उसे हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। देखो, द्वित्व व्यंजन का क्या है, इसका स्वरूप नहीं बदलता है, और संयुक्त व्यंजन का क्या है, इसका स्वरूप बदल जाता है। कैसे, अब इसको देख लो, कैसे इसका स्वरूप नहीं बदलता है। जैसे देख लो, उदाहरण में लिखा है बिल्ली, दिल्ली, सज्जन, सम्मान। देखो यहाँ पे ल 2 बार आया है, यहाँ पे भी ल 2 बार आया है, यहाँ पे ज 2 बार आया है, यहाँ पे म 2 बार आया है। तो इसे हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन कि एक ही अक्षर है लेकिन 2 बार आया है और दोनों को हम अलग अलग लिखे हैं, इसका स्वरूप नहीं बदला है। यहाँ भी ल लिखा गया है, यहाँ भी ल लिखा गया है ना, दोनों को हम लिखेंगे, इसका स्वरूप नहीं बदलेगा, तो इसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन में क्या है कि इसमें 2 व्यंजन एक साथ आते हैं लेकिन वो दोनों अलग अलग होते हैं और इसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे देखो, ये है क, स्वर रहित क यानी आधा क प्लस मूर्धन्य स, दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, छ। त प्लस र, आधा त है, ये र है, ये स्वर रहित त है और ये पूरा र है, तो ये मिलकर के बन गया त्र। ये है स्वर रहित ज यानी आधा ज, और य, तो ये मिल के बन गया ज्ञ। इसी तरह से है तालव्य स, यानी जिसको हम लोग बड़ा स कहते हैं, तो वो रहेगा आधा स और र मिलकर के क्या बनता है, स्र। तो संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं, कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके अलावा भी कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे है, देखो, एक होता है स, ये तालव्य स प्लस र बराबर स, तो ये हो गया हमारे, ये 4 जो हैं ये मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके अलावा एक ये भी होता है, जैसे ये हो गया द्य, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, विद्यालय जब लिखते हैं ना, तो यह किससे मिलके बना है, द, आधा द और य मिलके बन गया द्य। तो इस तरह से कुछ और संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें क्या है, 2 अक्षर मिल करके एक नया अक्षर बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और ये दोनों अक्षर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और द्वित्व व्यंजन में क्या होता है कि दोनों अक्षर एक ही होते हैं, इनका प्रयोग 2 बार होता है, लगातार ये आते हैं, एक साथ आते हैं, तो इनको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। अच्छा, एक बात और याद करो, इसमें द्वित्व व्यंजन हो या संयुक्त व्यंजन हो, इसका पहला जो अक्षर होगा वह आधा होगा, स्वर रहित होता है, दूसरा अक्षर स्वर सहित होता है यानी पूरा होता है। तो वो चाहे द्वित्व व्यंजन में हो या फिर संयुक्त व्यंजन में हो। तो समझ में आ गया, द्वित्व व्यंजन क्या है, एक ही व्यंजन
एक जैसा ही व्यंजन या कह लो एक ही व्यंजन 2 बार आए लगातार, एक साथ आए 2 बार, तो उसे हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। और उसका पहला जो अक्षर होगा वह आधा होगा और दूसरा पूरा होगा, यानी पहला स्वर रहित होगा और दूसरा स्वर सहित होगा, तो इसको हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या है कि इसमें 2 व्यंजन एक साथ तो आते हैं, लेकिन वो दोनों व्यंजन अलग अलग होते हैं, एक ही व्यंजन नहीं होते हैं, दोनों व्यंजन अलग अलग होते हैं, दोनों मिलकर के कोई तीसरा अक्षर बनाते हैं, इसका स्वरूप बदल जाता है, वो कोई तीसरा अक्षर बना देते हैं, तो इसे हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। और इसका भी पहला अक्षर जो होगा वह स्वर रहित होगा, यानी आधा अक्षर इसका, उसको हम आधा अक्षर कहेंगे, और जो बाद का अक्षर होता है वह पूरा होता है, यानी वह स्वर सहित होता है। पहला अक्षर होगा स्वर रहित, दूसरा अक्षर होगा स्वर सहित। तो बताओ संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अभी बताया मैंने, बताओ। छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसके अलावा भी कई ऐसे व्यंजन होते हैं जो कि संयुक्त व्यंजन में गिने जाते हैं, जैसे द है, आधा क और त मिल करके भी बनता है, तो उसे भी हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे हम लिखते हैं भक्त, ऐसे लिखते हैं ना भक्त, तो देखो ये हम इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो ऐसे। तो ये जो अक्षर बना ये क्या बना? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो इस तरह से और भी है, इसको आप लोग जब पढ़ेंगे किताब में तो आप लोगों को ऐसे कई सारे अक्षर मिल जाएंगे।